एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लटका के दरिया में उसको डाल दिया। जैसे ही उसने वो कांटा वो कुंडी दरिया के अंदर डाली, वैसे ही एक छोटी मछली उसको खाने के लिए लपकी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, वैसे ही एक बड़ी मछली ने पीछे से आवाज़ लगा दी, उसके करीब मत जाना, उसके करीब मत जाना। छोटी मछली उसकी बात सुनकर रुक गई। कहा कि वजह क्या है? वो एक गोश्त है, मैं खाऊंगी, मेरा पेट भर जाएगा और लुत्फ आएगा। बड़े दिनों के बाद तो ऐसा खाना हमें मयस्सर आ रहा कि जो चलकर हमारे पास आया है। तो बड़ी मछली ने कहा, तुझे पता नहीं है, इस बोटी के अंदर छुपा हुआ एक कांटा है। अगर तू उस बोटी को खाएगी तो वो कांटा तेरे हलक में आके अटक जाएगा और तू तड़पेगी। जब तड़पेगी तो बाहर बैठा हुआ शिकारी ये जो बारीक डोर है इसके जरिए समझ जाएगा कि मछली फंस चुकी है और वो खुश हो जाएगा और तुझे उसी डोर के जरिए वो बाहर खींचेगा और बाहर खींचकर तुझे अपने घर ले जाएगा, चाकू से तेरे टुकड़े बनाएगा और तुझ पर नमक मिर्च मसाला लगा के हांडी में पकाएगा और तुझे 32 दांतों वाले लोग चबा चबा के खा जाएंगे। इसलिए तू उसके करीब मत जाना। बड़ी मछली ये कहकर चली जाती है, लेकिन छोटी मछली अब दरिया में रिसर्च शुरू करती है और बहुत ज़्यादा सैरो तफरी करके फिर उसी कांटे के करीब आके खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है कि जो बड़ी मछली ने मुझसे कहा 32 दांतों वाले, मछली ने कहा कि मैंने पूरी दरिया के अंदर रिसर्च की, इसको छाना, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई ना 32 दांतों वाला शख्स नजर आया, ना मुझे नमक मिर्च मसाला ना आग मुझे यहाँ कोई मयस्सर आई या मिली। बड़ी मछली ने जो कहा है वो किसी सुनी सुनाई बात को बयान कर दिया। ये ओल्ड है, इसे क्या पता, आज का नया ज़माना नया कल्चर है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये हमारी जो बड़ी मछलियाँ बुजुर्ग हैं ये बस वही की वही हैं। बगैर सोचे समझे छोटी मछली ने उस बोटी पर मुंह मार दिया। जैसे ही मुंह मारा, बोटी उसके हलक में गई, उसी के साथ वो कांटा भी उसके हलक में अटक जाता है, तड़पती है और वो जब तड़पी है तो बाहर बैठा हुआ शिकारी उसे खींच लेता है। आगे वही सारी बातें उसके सामने आ जाती हैं जो बड़ी मछली ने उसे समझाया था कि नमक मिर्च लगेगा, और वही हुआ। उसको काटा भी गया, बोटी बनाई भी गई, नमक मिर्च मसाला लगा के आग पे पकाई भी गई। 10 उंगलियों वाले और 32 दांतों वाले लोगों ने उसे चबा चबा के खाया। अब साहिब हिकायत यहाँ समझाते ये हैं 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लेकर आए। हर एक नबी ने ये समझाया कि तुम्हें मौत का जायका चखना है, मौत का कांटा तुम्हारे हलक में ज़रूर अटकेगा, इसलिए तुम अपनी आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो और दुनिया में तुम नमाजों की पाबंदी करो, दुनिया में अच्छे अमल करो ताकि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, तुम्हारी कब्र अच्छी हो जाए, तुम्हें हश्र के अंदर आराम मिल जाए। लेकिन जो अक्लमंद और समझदार लोग हैं वो नसीहतें, वो बातें जो तमाम अंबिया और मुरसलीन ने हमें समझाई हैं वो उस पर अमल करते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, अच्छे अमल किया करते हैं, नेकियों में हम वक्त लगे रहते हैं। लेकिन वो छोटी मछली की तरह कुछ कम अक्ल भी हैं जो नमाजों को छोड़ते हैं, नेकियों को छोड़ते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में हमेशा हमें रहना है, दुनिया से नहीं जाना है, और वो नेकियों की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाते। सिर्फ गुनाह ही गुनाह उनकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन जिस दिन उनके हलक में मौत का कांटा अटक जाएगा उस दिन उन्हें वो बातें अच्छी लगेंगी जो मस्जिद के इमाम साहब तकरीर में बताते थे, जिस स्टेज से उलमा समझाते थे, कुरान अजीम की आयतें पढ़ पढ़ के बताते थे, हदीस मुस्तफ़ा के ज़रिए लोगों को समझाया जाता था, मुस्तफ़ा की हदीस लोगों को सुनाई जाती थी। फिर वो कहेंगे कि वाकई उन लोगों की बातें वो तमाम सच साबित हुई जो उन्होंने ज़िंदगी में हमें बताई थी। लेकिन आज जब मौत का कांटा हलक में अटक जाएगा और मौत आ जाएगी, फिर ना तुम कोई अमल कर पाओगे और ना तुम अपने नामाए आमाल में एक नेकी भी दर्ज करा पाओगे। तो पता ये चला कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो जीते जी अपनी आखिरत की तैयारी कर ले और गुनाहों से बच जाए और अच्छे रास्ते पर अपने कदम को बढ़ाए। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमल करें, माँ बाप की खिदमत करें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, गरीबों की मदद करें और नमाज 5 वक्ता की आप पाबंदी करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आपको आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत आवाज़ देगी, ये तुमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा।